घूम के आ गई शाम को। करुणा का भाव निकलता है कि मैया अपने लाला को मथुरा भेज दे हमारे साथ। तो मैया मने करती, मैंने आज तक इसको कहीं अकेला भेजा नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं भेजूंगी। तो कन्हैया कहते हैं मैया तू मुझे कहीं नहीं भेजती है, मेरा मन करता है कहीं जाने का, तो क्या मैं कभी जाऊंगा नहीं? मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी मथुरा जाऊं देखने के लिए, मेरी भी इच्छा है, क्योंकि उम्र भी ज्यादा नहीं है, मात्र 11 वर्ष है। 11 वर्ष 54 दिन की बात है जब यशोदा मैया कि यहाँ से मेरे गोविंद मथुरा गए। उस दिन उनकी आयु 11 वर्ष 54 दिन थी। कैसे मान ले हम कि 11 वर्ष 54 दिन थी? क्योंकि जब कृष्ण देवकी के पास पहुंचे ना, उसमें 2 दिन का अंतर था। 11 वर्ष 56 दिन में जाकर के देवकी मैया के गले में लगे, उनकी गोदी में बैठे, क्योंकि वो दिन देवकी मैया ने गिना था, एक एक दिन। अपने बेटे की जो याद स्मृति वियोग हुआ, वो देवकी मैया ने एक एक दिन गिना, तब जाकर के पता चली कि गोविंद कितने दिन में मैया के पास पहुंचे। और इधर गोविंद कहते हैं मैया तू मुझे कहीं जाने नहीं देती है, ठीक है, तू मुझे जाने नहीं देती है, मुझे यही रखती है, तू गाय चरा, मैं चरवाती रहती है कि गाय चरा, बछड़ा चरा, मुझे बाजार कहीं शहर में जाने नहीं देती है। ऐसे कन्हैया नाटक करने लगे। तो मैया को ये लगा कह तो सही रहा है कन्हैया, मैंने इसे कभी छोड़ा नहीं अकेला। लेकिन फिर भी कहने लगी मैया नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू कितनी भी जिद कर। तो नंद बाबा ने कहा अरे यशोदा ये बता, ये कभी तो जाएगा, कभी न कहीं तो जाएगा, इसको जाने दे। अरे देख करके आ जाएगा। तो उस समय तो इतनी बात हुई, लेकिन फाइनल ये हुआ कि सुबह कन्हैया मथुरा को जाएंगे। ये जब ये बात हुई कि सुबह कन्हैया, बलराम और नंद बाबा और उनके कुछ सखा मथुरा नगरी को देखने के लिए जाएंगे। शांति बनाए रखें सभी। रात के समय 12 बजे हैं। यशोदा मैया अपने शयन कक्ष में है, उसे नींद नहीं आ रही, एक कोने में जाकर के रो रही है, क्योंकि पता है कि सुबह मेरा लाला चला जाएगा। जैसे ही पता चली कन्हैया आए दौड़े दौड़े कि मैया कैसे रो रही है। तो कहा रही मैया तू क्यों रो बे? तो मैया ने कहा अरे लाला मैं इसलिए रो रही हूं, तू सुबह चला जाएगा। तो कन्हैया बोले अरे मैया तू काहे चिंता कर रही है, मैं नहीं जाऊंगा सुबह, बस अब नहीं जाऊंगा। इस तरह से माँ को सांत्वना दे करके कन्हैया चले आए। तो मैया सुबह दिन निकला, सब तैयार होने लगे। नंद बाबा तैयार हो गए, उनके कुछ सखा मित्र तैयार हो गए। यशोदा मैया को लगा तुम तो सब जा रहे, तू तो मना कर रहा था जा रहा है। बोले मैया नंद बाबा सब कह रहे हैं, बोले चलते आ जाएंगे, लेकिन मैया मैं वचन देता हूं तुझसे, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा माँ। यशोदा मैया बोली तू परसों की कहता है, मैं तो तुझे क्षण भी कहीं नहीं छोड़ा।
जिस मैया ने उस कृष्ण के लिए पूरे ब्रज से मोहल्ला वासियों से लड़ाई की, झगड़ा किया। जब कृष्ण को कुछ हो जाता, अगर एक दिन दूध भी कम पीते ना तो अनेक वैद्यों को दिखाती, अरे मेरी लाला ने इतना दूध कम क्यों पिया है, किसी की नजर तो नहीं लग गई से। इसलिए मेरा मन दुखी हो रहा है, अगर तू चला गया तो मैं कैसे रहूंगी 2 दिन। तो नंद बाबा कहने लगे, तो अरे जसोदा तू चिंता मत कर, हम भी तो साथ जा रहे हैं इसके। ये बहुत शरारती है, इसको संभाल करके रखना। लेकिन मेरे प्रभु ने परसों की कही, उसको क्या पता थी कि ये लौट करके नहीं आएगा। और इस तरह से आगे उनके सखा खड़े हैं और नंद बाबा से भी कन्हैया ने कहा, हे बाबा मैंने तुम्हें अनेक कष्ट दिए, आपने मुझे पाला बड़ा किया, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। नंद बाबा बोले, अरे तू ऐसी बात क्यों करता है। तो वहां से गोपियों ने भी रोका है और कन्हैया ने राधा जी से कहा, राधा तुम तो जानती हो मैं अगर नहीं गया तो लीला नहीं हो पाएगी, मुझे जाना होगा, लेकिन मेरी मैया को मत बताना। तो वहां से कृष्ण और बलराम जी सब तैयार हुए हैं, लेकिन सखाओं को भी नहीं पता, सखा भी साथ है। तो रथ में बैठे चले, जैसे ही दौड़े चले तो किसी ने यशोदा को बता दिया। तो यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे कन्हैया रुक जा, मुझे अभी पता चली है तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है, मेरा बेटा है, इसलिए मुझे छोड़ के जा रहा है, तू मेरा बेटा नहीं। अरे मैया जैसे ही पता सुनी कृष्ण आए और कहने लगे, अरे मैया मैं तेरा बेटा हूँ, मैं यशोदा नंदन हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। कि नहीं मुझे किसी ने बताया है तू देवी जी का है, इसलिए मुझे छोड़ करके जा रहा है, पर जा तो रहा है। तो एक बात याद रखना, अपनी मैया से ये मत कहना कि मटकी के लिए मैंने तुझे उस ओखली से बांध दिया, ये बात देवकी से मत कहना कि मेरे बेटे को तूने खुली से बांध दिया एक मटकी के लिए। और इस तरह से यशोदा मैया रोती बिलखती वही रह गई। मेरी कृष्ण और अपने सखाओं के साथ मथुरा के लिए रवाना हो गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ श्याम लेता है ब्रज